हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था चार्ट। और चार्ट हम लोग देखेंगे एक नए एग्जाम्पल पे। ऑलरेडी हम लोग ने चार्ट पढ़ा था पीछे, जो नॉर्मल डेटा पे था, ऑफिस का डेटा था। अब हम लोग क्रिकेट के एक डेटा पे भी हम लोग चार्ट बनाना सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चार्ट हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं। और इस समय आईपीएल भी स्टार्ट हो गया होगा, तो मज़ा भी आ रहा होगा आईपीएल देखने में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ओवर यहाँ पे दे रखा है, इंडिया का स्कोर दे रखा है। हर 5-5 ओवर पे कितना उनका ग्रोथ होता गया। 5 ओवर में 25 रन, देन 10वें ओवर तक हो गया उनका कितना 60 रन, फिर 15 ओवर पे आते आते उनका 90 रन हो गया। इस तरह से दिखाया है कि 50 ओवर में करीबन इंडिया ने कितना बनाया, टोटल 325। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड ने कितना बनाया, 50 ओवर तक 280, है कि नहीं है। अब इसके बाद इस पे चार्ट बनाना है हमें। तो इस पे चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग को जाना है कहाँ पे। सबसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें डेटा में थोड़ा सा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए पहले, सीधा सीधा इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, चार्ट। तो रिकमेंडेड चार्ट में आपको कौन सा चार्ट चाहिए, तो हम लोग को लाइन चार्ट चाहिए। दोनों का कंपैरिजन चार्ट हमें बनाना है। तो कंपैरिजन चार्ट समझते हैं सब लोग, लाइन चार्ट के थ्रू हम बनाएंगे। तो ये हमारा लाइन चार्ट है, सिंपल लाइन लेते हैं, ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे तो एक चार्ट आ गया। अब ये चार्ट जब आया तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये दो लाइन तो समझ में आ रही है, तीसरी लाइन ये किस चीज़ की है, ये ओवर की है। और ऊपर से 1 2 3 4 5 दिखा रहा है, जो कि नहीं है। हमारा 5 10 15 ओवर होना चाहिए ना, इस तरह से। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में। चार्ट डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे होता है क्या, सेलेक्ट डेटा। क्या होता है, सेलेक्ट डेटा। अब सेलेक्ट डेटा में हमको ओवर नहीं चाहिए। इंडिया और इंग्लैंड का तो स्कोर चाहिए, ये दोनों लाइनें चाहिए, लेकिन ओवर वाला नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव कर दीजिए यहीं से। हटाते ही देखो ओवर हट गया। दूसरा नंबर यहाँ पे 1 2 3 चल रहा है, तो 1 2 3 हमें नहीं चाहिए। देखो ओके करता हूँ मैं, पहले तो वो लाइन हट गई। अब हमें 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें 5 10 15 ये हमें नीचे चाहिए, है ना। तो फिर चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, वहीं सेलेक्ट डेटा में जाइए और इस बार इसको एडिट करिए। ठीक है, इसको एडिट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ओवर ये लिए और ओके कर दें। ओके करते ही देखिए नीचे पूरे 5 10 15 इस तरह से ओवर्स का डिटेल आ गया। अब इसमें दो लाइन दिख रही है, एक इंडिया का है, जाहिर सी बात है जो जीता हुआ है, ये ज़्यादा रन है, वो 325 से इंडिया की लाइन है। इसके ऊपर रखो इंग्लैंड का है। अब इसको कलर वलर करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ होता है फॉर्मेट डेटा सीरीज़, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद अब आपको क्या करना है, फिल में चले जाना है। इसमें लाइन कलर है, लाइन कलर यहाँ चेंज कर सकते हो। इंडिया का ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर ले लो, है ना। अगर थोड़ा थिकनेस करना है, विड्थ थोड़ी बढ़ानी है, तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। सपोज करो 4 पॉइंट्स तक कर लिया मैंने, ओके। बस और भी कुछ है, अगर इसमें और भी बहुत सारे हैं तरीके, आप अपना चेंज कर सकते हो, बट हमें नहीं चाहिए, ठीक। अब इसके बाद इसको क्लोज कर लीजिए। अब हमें सेकेंड लाइन, ये इंग्लैंड वाला चाहिए। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, इस कलर पे जाइएगा और इस लाइन का कलर हमें चेंज करना है। इंग्लैंड का रेड कलर देना है, तो रेड कलर दे देते हैं, ओके, ठीक है ना। तो इसकी थिकनेस भी तो बढ़ानी थी, तो राइट क्लिक करिए, फिर से वापस फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए, फिल में जाइए और यहाँ से थिकनेस इसकी बढ़ा दीजिए। 0.4 किया था ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट रख लीजिए, 4 पॉइंट, ओके, हो गया, क्लोज। तभी दोनों लाइनें दिख रही हैं। अब अगर हमें चाहते हैं ना, हम इस मैच के ऊपर हम चाहते हैं दिखाए चार्ट, तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए, कहाँ पे, फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब यहाँ पे नो फिल, सॉरी, यहाँ पे फिल पे जाना, बॉर्डर पे नहीं जाना है, ध्यान रहे, यहाँ पे फिल पे जाइएगा, नो फिल कर दीजिए। नो फिल करते ही देखो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड दिखने लगा। तो क्रिकेट में ऐसे ही ना, पीछे भी चलता रहता है और ऊपर चार्ट भी दिखता रहता है। ये लाइन हटा देना हमें, तो लाइन हट, ये अगर हटाना है तो अपने हिसाब से हटा दीजिए। यहाँ पे स्कोर है, या स्कोर को सिलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट सही करना, तो यहाँ से फॉन्ट आप लोग कर सकते हो सही। हमें क्या चाहिए, वाइट, वाइट डिस्प्ले होगा ना। और थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ कर दीजिए। और इस चार्ट को थोड़ा सा उठा के हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। इमेज को नहीं, हमें चार्ट को थोड़ा इधर से, चार्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसको राइट साइड कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये सारी लाइनें हमें हटा देनी है। तो या आप ऐसे हटाइए, या तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्लस पे जाइए और यहाँ पे आपको पता है
ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन्स हटा दीजिए। ठीक, ग्रिड लाइन्स हट गई। अब इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो नीचे का जो रन का है ना स्कोर का, इसको भी हमें सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। पहले तो ध्यान रहे सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्मेट पे होम पे जाइए। फॉन्ट की साइज अगेन वाइट कलर बोल्ड कर लेना है और थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेनी है। ठीक, दिस वन। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ चार्ट टाइटल हम लोग को लिखना चाहते हैं, चार्ट टाइटल लिख लीजिए। इसको पहले फॉन्ट सही कर लीजिए। फॉन्ट क्या होना चाहिए, वाइट बोल्ड। ओके, अब यहाँ पे लिख दीजिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चार्ट बना सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्या, एक और पे, एक और चार्ट बनाते हैं रन एंड विकेट्स का। ओके, रन एंड विकेट्स जस्ट लाइक अब यहाँ पे देखो दे रखा है, यहाँ पे किसका दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे यहाँ पे T20 लिखा था, ये 50 ओवर का मैच था, सॉरी। ओके, ये क्या हो गया, वनडे, ये वनडे मैच का था। अब ये किसकी बात हो रही है हम लोग, ये T20 की बात हो रही है। तो 20 ओवर तक की डेटा दे रखा है, हर ओवर में कितना रन बना है, पहले ओवर में 4 रन, फिर 6 रन, फिर इस तरह से दिया हुआ है। फिर विकेट्स कब कब डाउन हुआ है वो हम लोग का दिया हुआ है। अब इस पे देखिए चार्ट बनाना है तो हम ऐसे चार्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग को थोड़ा सा इसमें एडिट करना पड़ेगा। कैसे एडिट करना होगा जरा देख लीजिए। हम लोग सेम हेडिंग उठा के ना यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ओवर्स चले देखिए, ओवर्स भी सेम रहेगा, ओवर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवर्स भी हम लोग सेम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इंडिया का स्कोर जरा देखिए, स्कोर कैसे बनेगा, इक्वल टू, थोड़ा सा और जूम कर दूँ कि दिख रहा है सबको, 4 यही रहेगा रन, इक्वल टू, अब ये 4 रन पे ध्यान रहे, मैं जब यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेबल आ रहा है क्योंकि मैंने टेबल फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या आता, B4 आता। तो फिलहाल तो क्या होगा, ये जो रन है ना इसमें ये प्लस हो जाएगा क्या, ये 6 रन। ओके, अब इसी को क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो 20 ओवर का तो मुझे टोटल स्कोर दिख जाएगा 152। अब विकेट देखो कब डाउन हुआ है, विकेट कब डाउन है इसी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, यहीं पे प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए इसलिए देखो यहाँ पे इफ फंक्शन लगाएंगे। इफ़ अगर लॉजिक टेक्स्ट देखो क्या देंगे, अगर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कुछ ना हो, अदरवाइज, अब हमें चाहिए क्या, अदरवाइज क्या हो, ये जो इंडिया का स्कोर है वो हमें चाहिए, ना कि विकेट। हमें क्या चाहिए, इंडिया का स्कोर चाहिए। इंडिया का स्कोर उस समय कितना था, ब्रैकेट क्लोज इंटर, कुछ नहीं आया क्योंकि उस समय विकेट ही नहीं गिरा। इसका मतलब समझे, पहला विकेट 23 रन पे गिरा है, दूसरा विकेट 44 रन पे गिरा है, नेक्स्ट विकेट 55, नेक्स्ट 109, 135, 147, कितने टोटल विकेट गिरे, 1 2 3 4 5 6, 6 विकेट गिरे। ओके, अब इस पे हमें चार्ट बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, अब यहाँ पे चार्ट में जाइए। ठीक है, अब चाहे तो आप कॉम्बो चार्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो कॉम्बो चार्ट नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, लाइन ले लीजिए। लाइन लेते ही देखिए यहाँ पे कौन सा लाइन लेना है, ये सिंपल लाइन लेकर के मैंने ओके कर दिया। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो चार्ट डिज़ाइन आप चेंज कर लीजिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल चार्ट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवर का और इंडिया के रन का। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइन चार्ट यहाँ दिख रहा है, कौन सा लाइन चार्ट चाहिए, हमें सिंपल लाइन चार्ट चाहिए, यही वाला। ओके, ओके कर देते हैं। तो ये लाइन चार्ट आ गई। अब आपको पता है कि ये हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट डेटा, ओवर हटा देंगे, रिमूव कर देता हूँ मैं। 1 2 3 4 सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है इसी में विकेट भी ऐड करना है, क्या ऐड करना है, विकेट। तो विकेट ऐड करना है तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट डेटा में जाना पड़ेगा, हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड किसको करना है, विकेट।
अब नीचे वैल्यू, ठीक है ना। तो वैल्यू में यहाँ इसको मिटा के हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पूरा एरिया जब जब आपका विकेट गिरा था। ओके करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए, अब अगर अपना चार्ट आप अगर देख रहे होंगे तो चार्ट में उस जगह पे देखिए पॉइंट आ गया जहाँ जहाँ पे विकेट गिरा था। लेकिन हमें जाहिर सी बात है लाइन चार्ट नहीं चाहिए। वापस आते हैं हम लोग कहाँ पे, चेंज चार्ट टाइप, ठीक है। तो चेंज चार्ट टाइप में जब जाएंगे तो वहाँ देखिए कॉम्बो में इंडिया का तो क्या चाहिए, इंडिया का जो हो वो लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट रहे, ठीक है ना। अब विकेट का क्या रहना है, विकेट का हम लोग ये भी ले सकते हैं, बट हम लोग को स्कैटर लेना है। क्या लेना है, स्कैटर। जहाँ जहाँ विकेट गिरा हो वहाँ वहाँ डॉट बने। बन गया प्रॉपर। अब सॉरी तो सर ये तो समझ में आ रहा है जहाँ जहाँ विकेट गिरा है, लेकिन ये सर नीचे नीचे डॉट्स दिख रहे हैं, ये फालतू के दिख रहे हैं, इनको हटाना है। ये डॉट्स नहीं ना होने चाहिए। तो इन डॉट्स को हटाने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली ना यहाँ पे ना जब डेटा है, जब यहाँ डेटा बनाया गया तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। भले स्पेस है या कुछ नहीं है तो वहाँ पे उसको मान रहा है वो डेटा। तो इनको क्या करिए, आप लाइन से डिलीट करते जाइए। इसको देखिए मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट करते देखिए यहाँ से हट गया डॉट्स। फिर यहाँ से देखो मैंने डिलीट किया, हटा डॉट। दिख रहा है सब लोग को। तो आपको बस ये बताना है कि कितने रन पे आपका विकेट गिरा है। और एक लास्ट होगा यहाँ पे, समझ गए। तो ये देखिए हम लोग का एक बन गया चार्ट, ठीक। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करने, जो भी चीज़ें करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, आप यहाँ से थोड़ा फिल करो, बॉर्डर लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए हम लोग, है ना। तो थोड़ा मज़ा आएगा। ओके, तो इतना हो गया। इंडिया का कलर है तो कौन सा कलर होना चाहिए भाई, ब्लू, मैन इन ब्लू, सही है। तो ये हो गया सर। अब इसके बाद हमें चाहिए डॉट्स, डॉट्स भी ब्लू हो जा रहे हैं। तो इन डॉट्स को पकड़िए, राइट क्लिक करिए, इनके भी फॉर्मेट पे चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिल पे जाइए। अब यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें कलर करना है ना। अब यहाँ पे सॉलिड लाइन कलर लेना है। अब लाइन कलर थोड़ा डार्क कर लीजिएगा, इसमें ब्लू, ब्लू में थोड़ा डार्क लीजिएगा और थोड़ा सा इसका पॉइंट बढ़ा दीजिए, ठीक है। या रेड कर लिया जाए क्या, चलो रेड कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं। नहीं, इससे अच्छा इसको रेड ही कर लेते, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा रेड नहीं हो रहा है, गलत जगह हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है। फिर से देखिए डॉट को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट, फिर वही चीज़ हो रही है। विकेट है ना, होम से नहीं होगा वहाँ पे। होम से क्या होता है ना, होम से बेसिकली ना टेक्स्ट को करते हैं हम लोग, ठीक। हम लोग यहाँ सब इसको करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी एक्सेस है ये, सेकेंडरी एक्सेस तो होगा नहीं। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो कलर वाला आप खुद से करना। बार बार उसी एरिया को ही ले रहा है, लाइन को ही कर रहा है। ओके, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस इसी पे आता है, ठीक है। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। तो आप लोग इस कलर को जो ना चेंजेस करना, आप थोड़ा सा इस पे आप स्टडी कर लीजिएगा। आप लोग इसको करिएगा, मतलब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इस लाइन को तो आपको ब्लू कलर करना है, लाइन तो फटाक से ब्लू हो जा रही है। फिर इसके बाद इन डॉट्स को, ये जो डॉट्स यहाँ पे पकड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ से कर सकते थे, देखते हैं यहाँ से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसको ग्रीन कलर करते हैं, हाँ यहाँ से हो रहा है, हो तो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जाइएगा मोर फिल कलर में जाके यहाँ से हम लोग उठा लेंगे कौन सा कलर, रेड। ओके रेड उठ गया, ओके हो तो गया रेड, क्लियर। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, लाइन को हम लोग कर लेते हैं कौन सा कलर,
ब्लू हो गया, अब सही हो गया, जो हम लोग चाह रहे थे वो हो गया। तो रेड पॉइंट दिखा रहा है क्या, जहाँ पे विकेट गिरा हम लोग का, समझ गए? रेड पॉइंट क्या दिखा रहा है, विकेट फॉल डाउन जहाँ हुए हैं। चार्ट को साइज़ को आप बड़ा कर सकते हो। अब सॉलिड साइज़ को हमें लगाना है कहाँ पे, उस बैकग्राउंड के ऊपर, इस बैकग्राउंड के ऊपर। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर लगाने के लिए आप इसको नीचे लेके जाइए, चार्ट को हम लोग उठा के ले आएंगे कहाँ पे, इस बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, दिख रहा है सब लोग को? अब इसी के ऊपर आपको सेट करना है। तो आपको पता है पहला चीज़ तो पीछे का बैकग्राउंड दिखना चाहिए, तो इस एरिया को हम क्या कर लेंगे, नो फिल करेंगे ना, नो फिल, दिख गया? ओके। और फिर इसमें एक्सेस वक्सेस नहीं चाहिए हमें, ये जो ग्रिड लाइन हमें नहीं चाहिए, तो प्लस पे क्लिक करिए और ग्रिड लाइन ऑफ कर दीजिए। ग्रिड लाइन ऑफ हो गया। इनको क्या करना है आपको, अगेन वाइट कलर, बोल्ड, थोड़ी सी साइज़ बढ़ा दीजिए। ठीक, सेम चीज़ इसी तरह से किस पे करना है आपको, नीचे भी करना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, वाइट कलर, बोल्ड एंड साइज इंक्रीज कर लीजिए। समझ गए? अब नीचे यहाँ पे जो ओवर वाला है, ओवर वाला नहीं दिख रहा है, ओवर वाले पे फिर से क्लिक करिए, ओवर पे क्लिक कर लिया और सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करिए, इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, समझ गए? आपको लीजेंड्स नहीं चाहिए, तो क्योंकि समझ में आ रहा है कौन सी लाइन क्या है, तो लीजेंड्स हटाने के लिए यहाँ पे जाइए और यहाँ से लीजेंड हटा ही दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो इंडिया और विकेट फॉल डाउन समझ गया है, ऐसे ही समझ में आ रहा है, ऐसे ही कुछ क्रिकेट में दिखाता है ना। ठीक है, कहाँ कहाँ विकेट गिरा। अब हम चाहते हैं सर वैल्यूज़ भी दिखे, तो वैल्यूज़ देखने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट को सिलेक्ट करना होगा, चार्ट डिज़ाइन में जाना होगा और यहाँ देखिए, और यहाँ कैसे अच्छा है, आप प्लस पे ही क्लिक कर दीजिए। यहाँ होता है डेटा, डेटा लेबल, हाँ। अब यहाँ पे देखो टिक करता हूँ मैं, तो यहाँ देखो स्कोर दिख रहा होगा। ठीक है, स्कोर अब राइट में रखना चाहते हो, टॉप पे रखना चाहते हैं, अबव रखना चाहते हैं, अबव रख दिया। ठीक, अब सर लगता है ये सब सर कलर कैसे होगा, क्लिक कर लो सबको, सारे टेक्स्ट को क्या करो, क्लिक करो और इनको क्या कर लो, कलर कर लो, कहाँ से, होम पे, यहीं से वाइट कलर। ठीक, बोल्ड कर लो थोड़ा सा, बस दिखने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यूज़ भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे आप लोग की इच्छा, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, इसे हटा दीजिए। अब सॉल्व करते हैं सर, ये तो समझ में आ गया, इंडिया का ये है स्कोर का, इसका हमने चार्ट बना लिया। सर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है पाकिस्तान ने क्या क्या रन बनाया। अब देख लेना तुम लोग, जीता मैच के हारा, अगर वो इस स्कोर को पार कर लिया 152 को, समझ जाना जीत गया, अदरवाइज हार गया। तो उसका भी सेपरेट चार्ट, जैसे मैंने इंडिया का बनाया वैसे आपको किसका बनाना है, पाकिस्तान का बनाना है, तो बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक साथ करते हैं। ओके, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यानी दोनों का टाइमलाइन बनाना है, टीम स्कोर कार्ड दे रखा है, विकेट दे रखा है, सही है। अब इसको बनाने के लिए हमको करना क्या है, दोनों की लाइन वैसी बनानी जैसे आपने कहाँ का बनाया था, इंडिया इंग्लैंड का बनाया था, लेकिन इस बार विकेटों, यहाँ पे विकेट तो नहीं ना बताया गया था, लेकिन यहाँ पे विकेटों के साथ बनाना है, किसका कब विकेट गिरा। ठीक, तो इसको बनाने के लिए देखो, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपको मज़ा आएगा इसको करने में। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या उठा लेते हैं, सबसे पहले तो ओवर हमें सेम है, ओवर तो सेम रहेगा ना, 20 ओवर का मैच दोनों ने खेला है, तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें रन चाहिए, रन एंड विकेट्स, है ना। तो रन एंड विकेट्स जब हम उठाएंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, ये किसका है, इंडिया का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रन्स हैं ऐसे नहीं उठाना है, यहाँ पे इक्वल टू करिए, ये रन है, ठीक है ना, यहाँ पे तो सेम रन होगा, लेकिन यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो इस रन में प्लस होगा कौन सा, 6 रन, सही है। इस तरह से हर एक ओवर का ग्रोथ दिखेगा, कितना फाइनली टोटल रन बना, तो कितना रन बनाए इन्होंने, वही 152 रन, सेम सेम चीज़ है। अब विकेट पे देखो क्या लगाया था मैंने, फॉर्मूला याद होगा, इक्वल टू, अगर यहाँ पे, सॉरी इफ लगाना है ना,
और अगर सपोज करें इफ फंक्शन आप नहीं लगाना चाहते तो आप सबसे अच्छा ना सबको डिलीट मारिए। और डिलीट क्या, मैं किसको हटा रहा हूँ, मैं सब को डिलीट कर रहा हूँ, मैं दूसरा तरीके से बता रहा हूँ, इस बार इफ फंक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मैं इन सबको डिलीट करता जा रहा हूँ। अब मुझे पता है कहाँ कहाँ विकेट गिरा है, तो मेरे को 23 है, 23 रन पे एग्जैक्ट नहीं गिरा था 18 के बाद, यानी 18 के बाद मैं यहाँ बना था चौथे ओवर में 20 रन पे अगला पहला विकेट गिरा था। दूसरा विकेट सपोज करो 40 रन पे गिरा था, बात समझे। फिर नेक्स्ट विकेट 52 रन पे गिरा था, यहाँ पे 105 रन पे अगला विकेट गिरा था, यहाँ कहाँ गिरा था 130 रन पे विकेट गिरा था, यहाँ पे 150 पे रन गिर गया, विकेट गिर गया था। तो यहाँ देखो मैंने खुद क्लासीफाई खुद बताया कि कब कब विकेट गिरा। इस बार इफ फंक्शन मैंने चलाया नहीं, समझ गए ना सब लोग कैसे कर रहे हैं। अब इसके बाद इनको भी उठाते हैं हम लोग, इनको भी उठा करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आ गया रन, आपको पता है कैसे बनेंगे, यहाँ पे तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस 2 रन में जुड़ेगा प्लस होता जाएगा कौन सा, ये। ओके 8 रन हो गया यानी सेकेंड ओवर के बाद, और फाइनली 50 ओवर में इन्होंने अरे 147 रन पे ही आउट हो गए, यानी फिर पाकिस्तान हार गई, है ना। हालांकि वर्ल्ड कप होना है आगे T20, लेकिन हम लोग तो पहले प्रेडिक्शन कर दिए। अब यहाँ पे जब देखिए विकेट फॉल्स है, तो विकेट फॉल्स देखो मैंने सारे के सारे जो जीरो वाले हैं मैं डिलीट करता हूँ, ये फंक्शन नहीं चला रहा हूँ, ध्यान रहे। तो इस तरह से आपको दूसरा तरीका भी आपको पता चल रहा है कि दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। और देखो मैंने डिलीट कर दिया उस जगह पे। अब क्या करना है मेरे को, जहाँ जहाँ विकेट गिरा है, पहला बताओ पहला विकेट कब गिरा था, जब इनका रन कितना था, 1 रन पे पहला ही विकेट गिर गया था, गजब बात है। फिर 38 रन पे नहीं गिरा था, बल्कि जब इनका 30 रन था ना तब दूसरा विकेट गिरा, सॉरी 30 रन पे अगला विकेट गिरा। अगला विकेट कब गिरा था आप लोग को याद है, मुझे याद है 55 रन पे गिरा। अब यहाँ बताइए 80 रन, तो यहाँ पे कब गिरा था, चलो यहाँ पे हम लोग 78 रन पे विकेट गिरा देते हैं। यहाँ पे कब गिराओगे, 103 रन पे विकेट गिरा देते हैं। यहाँ पे 110 रन पे विकेट गिरा, और फाइनली 130 रन पे विकेट गिरा। तो इस तरीके से देखो पूरा, सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने, हाँ 130 सही था। और यहाँ पे कब विकेट गिरा, 140 रन पे विकेट गिरा। कंप्लीट चार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चार्ट बनाना है। तो चार्ट बनाने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास ओवर है ही है, सब कुछ है ही है, डेटा है ना मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको काम करना होगा, ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ या चलिए रहने देता हूँ, ठीक। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा ना डबल रो है, शायद में भी इशू करेगा, लेकिन चलिए जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं कंप्लीट चार्ट सेलेक्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में, रिकमेंडेड चार्ट, हाँ। तो देखिए यहाँ पे नहीं समझ पाया डेटा को, क्योंकि यहाँ पे ना मर्ज हो रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ओवर्स का लेंगे, और किसका लेंगे, रन एंड विकेट का लेंगे, किसका, इंडिया का। और ये ओवर जो मर्ज हो रखा है इसको मैं अनमर्ज करता हूँ, ठीक है, ऊपर है ना, नीचे उठा के रख देता हूँ, ठीक। अब इनको उठाता हूँ, पहले इन लोग का पहले मैं चार्ट बनाता हूँ, सही है। तो कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट में, रिकमेंडेड चार्ट, कौन सा चार्ट चाहिए हम लोग को पता है, कौन सा चार्ट चाहिए हम लोग को, लाइन चार्ट चाहिए, सही है। लाइन चार्ट चाहिए ना, कॉम्बो में भी जा सकता हूँ। ओवर्स का क्या है, हटाओ ओवर्स का, इसमें क्या रन्स का क्या चाहिए, वाइड, और इसके लिए क्या चाहिए, विकेट के लिए स्कैटर्ड चाहिए, क्या चाहिए, स्कैटर्ड, सही है, बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बन गया ये चार्ट। अब ये ओवर वाला हटाना है ना, ये फालतू का पिलर खुल रखा है, तो चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, सेलेक्ट डेटा में जाएंगे, और इस ओवर को क्या कर देंगे, ओके। यहाँ तक डेटा समझ में आ रही है सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसी में हमें ऐड करना है कौन सा डेटा, इनका पाकिस्तान का भी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे,
सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे और यहाँ पता है हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है एग्जैक्टली, सीरीज़ का नाम क्या है, पाकिस्तान ना। अब इसके बाद यहाँ पे एक्स वैल्यू बताइए क्या रहेगी, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू रहेगी, ये रहेगी, ठीक है ना। वाई वैल्यू क्या है, क्यों ना हम लोग पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लें, देना पड़ेगा वाई एक्सिस की वैल्यू। अब यहाँ देखो एक, ओके ऐड करते हैं, डॉट आ गया लेकिन क्या नहीं आया, लाइन नहीं आया। अच्छा यही रहेगा कि हम लोग पूरा ही डेटा उठा लें एक साथ। पूरा डेटा उठा लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, चार्ट पे जाइए, और कहाँ पे जाना है याद है, कॉम्बो चार्ट। अब बताओ, ये तो इंडिया का रन है, इसमें क्या चाहिए, लाइन, और विकेट क्या चाहिए, विकेट के लिए स्कैटर्ड ले लेते हैं, हो गया। अब अगला, इनका रन्स के लिए, पाकिस्तान के रन के लिए लाइन चाहिए और विकेट के लिए क्या चाहिए, अगेन स्कैटर, हो गया, दोनों लाइन बन गई। ओवर वाला हटा देना है ना, चार्ट डिज़ाइन में जाइए, सेलेक्ट डेटा, ओवर को रिमूव कर दीजिए। ये दो लाइनें हैं और उनका क्या दे रहा है, विकेट दे रखा है, फॉल डाउन। बाकी आपको इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने का मैंने तरीका बता रखा है। अब इसमें देखो यहाँ पे बस एक लाइन लास्ट चीज़ बता देता हूँ, ये पता है ना इंडिया का है, किसका ये, इंडिया की लाइन है ना, एक बार सेलेक्ट करके देख लो भाई। हाँ ये इंडिया का है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए, अब यहाँ पे फिल पे जाइए, इनको क्या कर लीजिए, ब्लू कलर, क्योंकि इंडिया का कौन सा कलर है, ब्लू, ब्लू कलर हो गया। अब इसके बाद ये पाकिस्तान का है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए और इसमें फिल पे जाइए और इसमें कौन सा कलर कर लीजिए, इसमें पाकिस्तान का कौन सा कलर होता है, ग्रीन, ओके। बाकी डॉट्स का भी कलर आप चेंज कर सकते हो, इतना आपको पता है। तो मेरे ख्याल से ये आपका कंप्लीट हो गया। चार्ट टाइटल में आप क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या है डिटेल, रन्स एंड विकेट। तो रन्स एंड विकेट्स का हमने बना दिया चार्ट। अब इस चार्ट को किसी भी जगह पे, इस जगह पे आप प्लेस करना चाहते हैं प्लेस कर लेंगे, बैकग्राउंड हटा देंगे। मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये चार्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और एक और मैं चार्ट में आपको अपने दिमाग के लिए दे रहा हूँ, आप अपने दिमाग की दही करिएगा कि देखिए विराट कोहली का कुछ स्कोर दे रखा है, विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन पे कितना रन बनाया है, लॉन्ग ऑफ पे कितना रन बनाया है, फाइन लेग पे कितना रन बनाया है, मिड विकेट पे कितना रन बनाया है, थर्ड मैन पे कितना रन बनाया है। अब मैं चाहता हूँ ये पाई चार्ट बनाइएगा, गोला चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, और दिखाइएगा कहाँ पे कितना रन बने, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसके बेसिस पे विराट कोहली का पिच मैप बना दीजिएगा। अब पिच मैप एकदम प्रॉपर नहीं बनेगा, हाँ बस ये में दिखेगा कि कितना ज़्यादा रन उसने किस एरिया में बनाया। हालांकि यहाँ से तो देखने में पता चला सबसे ज़्यादा रन इसने फाइन लेग पे बनाया, तो लेकिन ये हम चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। समझ गए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत, हो जाएगा। तो चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।